वायनाड से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत खत्म। लोकसभा सेक्रेटरीट ने जारी किया नोटिफिकेशन। सूरत की अदालत ने ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे के मामले में 2 साल की सुनाई थी सजा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जमहूरियत में कानून सबके लिए है बराबर। वजीर आजम का काशी में वन वर्ल्ड टीबी समिट से खिताब। टीबी के खात्मे के लिए भारत की कोशिशों को पूरी दुनिया के लिए बताया मॉडल। प्रधानमंत्री टीबी से पाक पंचायत पहल। टीबी से बचाव का एक मुख्तसर इलाज सरकारी तौर से मुल्की सतह पर शुरू। टीबी के लिए फैमिली सेंटर केयर मॉडल और भारत की सालाना टीबी रिपोर्ट 2023 जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामानी हल्के वाराणसी को 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का दिया तोहफा। पैसेंजर रोपवे समेत मुख्तलिफ मंसूबों का रखा संग बुनियाद। बोलिविया मैक्सिको के बाद काशी में रोपवे बनेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वजीर आजम ने कहा, बनारस की तरक्की को नई रफ्तार देने का आ गया है वक्त। लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2023 को किया मंजूर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेंशन से मुतालिक मामलात को देखने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी का किया ऐलान। राहुल गांधी के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की बेंगलुरु में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत। कॉन्फ्रेंस में 5 जनूबी रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदों की शिरकत। कहा, मंशियात के निज़ाम को तेजी से तबाह करने के लिए NTPS के इंतजामात पर सख्ती से अमल दरामद की है जरूरत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादी अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। केरल के वायनाड हल्के से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत खत्म कर दी गई है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से आज जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक राहुल गांधी की रुकनियत आइन के आर्टिकल 102 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 8 के तहत खत्म की गई है। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने जुमेरात को राहुल गांधी को एक मामले में कसूरवार ठहराया था और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनकी रुकनियत मनसूख करने का फैसला किया, जो 23 मार्च 2023 से नाफिजुल अमल हो गया है। सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा उन्हें सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही राहुल को जमानत भी दे दी थी। इसके अलावा अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। साल 2019 में इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल ने वजीर आजम मोदी के बारे में बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि तमाम चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। राहुल के इस बयान के बाद सूरत वेस्ट सीट से बीजेपी MLA पुरनीश मोदी ने हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी बिरादरी की तौहीन की है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जमहूरियत में कानून सबके लिए बराबर है। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा, और ये सत्ता में थे तब तो नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया, आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे मैंने कहा, नहीं ला पाए। I can say he is the epitome of the unparliamentary behavior. और मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने पर कहा कि पूरी कार्रवाई दुरुस्त सिमत में की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को ओबीसी बिरादरी की तौहीन पर माफी मांगनी चाहिए। किसी जाति या समाज को अपमानित करना नहीं, बल्कि उन्होंने तो लंदन में जाकर
पूरे भारत का संविधान, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसको अपमानित करने का कार्य किया। कोई भी देश का राष्ट्रीय नेता जाकर के भारत के लोकतंत्र के लिए विदेशी शक्तियों का आह्वान करे, देश का सबसे बड़ा अपमान है। और हमारे देश की जिस संसदीय परंपरा। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत खत्म किए जाने के बाद वजीर मुमलिकत बराए कानून एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मुल्क के कानून के सामने तमाम लोग बराबर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग गुरूर से भरे होते हैं और खुद को कानून से बालातर समझते हैं, इसीलिए उनसे गलतियां हो जाती हैं। हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार ने वजीर मुमलिकत बराए कानून एसपी सिंह बघेल से पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में खुसूसी बातचीत की। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को उनकी सदस्यता से खारिज कर दिया है। हमारे साथ कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, जिस तरीके से ये जो पूरा एपिसोड है इसमें उनकी सदस्यता गई है, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? ये तो जाना ही थी उनकी प्रतिक्रिया। मेरी ये प्रतिक्रिया थी। कल मैं ऑफिशियल आपसे बोल नहीं रहा था, लेकिन हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, आप ये देखिएगा कि कई बार आदमी हथियार बनाता है और स्वयं उससे मारा जाता है। तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री थे और कैबिनेट ने एक आदेश किया था कि 5 साल की सज़ा वालों की मेंबरशिप जाएगी, जिसको राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ते हुए और इसको टोटली नॉनसेंस कहते हुए और इसको प्रधानमंत्री जी के और कैबिनेट के फैसले को उल्टा था, जबकि ये उनको अधिकार भी नहीं था। तो व्हाट नॉनसेंस करके उन्होंने ऐसे कहा था। तो उन्होंने ही फिर 5 साल से 2 साल के लिए कहा था। और ऐसा मुझे लगता है उसमें लालू यादव के खिलाफ उनको कुछ कम सजा वाला कानून बनाना था। आज उसी में वो खुद फंसे हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के संविधान के आगे, कानूनों के आगे सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो छोटे लोग हों। आज जो भी वो कह रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे क्या नहीं, ये उनको 2019 से लेके अभी तक इतने तारीखें पड़ी हैं, इतने बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे था, उनके वकीलों के पास था, वो बताते कि वो क्या करना चाहते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि जेटली साहब के मामले में केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांगी, एक बार और गडकरी साहब के मामले में मांगी है। तो जब ऐसे लोग जो घमंड से चूर होते हैं, वो कई बार अपने को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझने लगते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को ये डराने की, उनको जेल में डालने की साजिश है। हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, चौथा पिलर आप भी हैं, और वो सब की अपनी एक लक्ष्मण रेखाएं हैं। यही भारत के संविधान को लिखने वालों की खूबसूरती थी। तो अब जो फैसला हुआ है स्पीकर साहब ने लिया है, वो स्पीकर साहब के भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे ही किसी को 2 साल की सजा होगी इमीडिएट उनकी मेंबरशिप जानी चाहिए। लेकिन ओथ स्पीकर साहब दिलाते हैं, तो ये इस्तीफा स्वीकार करना अथवा सदस्यता लेना भी उनका अधिकार है। तो उन्होंने अदालत के आदेश का गहन अध्ययन करने के बाद आज ये निर्णय लिया है। तो ये विपक्ष को डराने वाली बात नहीं है, ये तो कोई पुलिस या वो नहीं भेजी गई है, ये तो माननीय अदालत के आदेशों का अनुपालन किया गया है, वो भी जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार। तो हमने बात की प्रोफेसर एसपी सिंह वकील से, जिनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो स्पीकर की तरफ से है और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत लिया गया है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम रामेश्वर तेली ने डीडी न्यूज़ से खसूसी बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने पूरी ओबीसी बरादरी की तौहीन की है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम रामेश्वर तेली से खसूसी बातचीत की। राहुल गांधी को सजा दिए जाने के बाद कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है कि एक समुदाय विशेष को उन्होंने अपमानित किया है। हमारे साथ पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना? कहीं ना कहीं लोगों में उबाल है इस बात को लेकर। देखिए, मैं तो तेली हूँ और ओबीसी हूँ, और राहुल गांधी जी देखिए पूरा ओबीसी समाज को उसने जिस तरह से अपमानित किए हैं, और इसके लिए कोर्ट ने, अब मालूम है 2 साल की जो सज़ा सुनाई थी, जामीन हो गया, अलग बात है, लेकिन पूरा देश के ओबीसी समाज से वो माफ़ी मांगना चाहिए। मैं ओबीसी हूँ, माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर माफ़ नहीं मांगते हैं तो ज़रूर हम ओबीसी समाज, हम लोग भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों तक जाएंगे और राहुल गांधी को एक्सपोज करेंगे। ज़रूर
ओबीसी समाज को अपमानित किए हैं और मैं चाहता हूं पूरा ओबीसी समाज इस तरह कुछ कार्यसूची ले कि राहुल गांधी माफ़ मांगे, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, जिनका कहना है कि ओबीसी समुदाय को उन्होंने अपमानित किया है, लिहाजा उनको माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत अदालत ने मनसूख की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को अदालत का फैसला भी कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि अदालत का फैसला गलत है तो वो आला अदालतों में अपील कर सकते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप भी जाइए कोर्ट के अंदर, उच्च अदालत में जाइए, राहत की मांग कीजिए। अगर आपको राहत मिल जाए तो वापस लौट कर आ जाइए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी के दौरे में 1780 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदलिया तक मुसाफिर रोपवे का संग बुनियाद भी रखा। इस प्रोजेक्ट की लागत तखमीना तकरीबन 645 करोड़ रुपए होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने नमामि गंगे स्कीम के तहत भगवानपुर में 55 MLT सलाहियत के स्वेज ट्रीटमेंट प्लान का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम के तहत सकरा स्टेडियम के अहिया के काम के दूसरे और तीसरे मरहले का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ज़ेर तामीर किए जाने वाले LPG बॉटलिंग प्लांट का भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भरतारा गाँव में चेंज रूम से लेस एक फ्लोटिंग जेटी शामिल है। पीएम ने अपने खिताब में कहा कि आज मरकज़ और उत्तर प्रदेश में गरीबों का ख्याल रखने वाली हुकूमत है। आज केंद्र में जो सरकार है, यहाँ यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहतमंद तसव्वुर खुशहाल काशी के इस्तेफादा कंदकान को सरफराज किया। वाराणसी को मोतियाबिंद की बीमारी से पाक बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्का वाराणसी में सेहतमंद विजन खुशहाल काशी मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम पीएम मोदी की तरकीब से शुरू की गई है। पीएम मोदी ने मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज हासिल करने वाले मुस्तफीदीन को भी इस मौके पर एजाज से सरफराज किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि भारत दुनिया में अपनी नई शनाख्त कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में G20 की सदारत कर रहा है। दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े उन 20 बड़े देशों का G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वन वर्ल्ड टीबी समिट प्रोग्राम में शिरकत की। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की वजारत और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के जरिए मुनक़िद की गई है। साल 2001 में कायम स्टॉप टीबी पार्टनरशिप
अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कायम की गई एक तंजीम है जो टीबी से मुतासर लोगों, बरादरियों और मुल्क की आवाज़ को बुलंद करता है। वज़ीर आज़म ने टीबी के खात्मे के लिए भारत की तरफ से की गई कोशिशों पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने प्रधानमंत्री टीबी से पाक पंचायत पहल, टीबी से बचाव का एक मुख्तसर इलाज को सरकारी तौर से मुल्की सतह पर शुरू किया। वज़ीर आज़म मोदी ने टीबी के लिए फैमिली सेंटर केयर मॉडल और भारत की सालाना टीबी रिपोर्ट 2023 भी जारी करने की सिमत में मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने टीबी के खात्मे के सिमत में नुमायां पेशरफ्त के लिए चुनिंदा रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और अज़ला को अवार्ड से भी नवाजा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की काविशों की वजह से टीबी के मरीजों की तादाद कम हो रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने मिलकर सब नेशनल डिसीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर भी बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं। मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही नतीजों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है। टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले, और इतना बड़ा देश बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और संकल्प लिया है देशवासियों के भरोसे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट से खिताब करने से कबल टीबी पर मबनी एक नुमाइश की रनुमाई भी की।
और मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी ने मुल्क और दुनिया के सामने 2025 के आखिर तक भारत को टीबी से पाक करने का अज़्म किया है, जबकि पूरी दुनिया ने 2030 का हदफ रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अवामी शराकत दारी काफी अहम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया के सामने प्रतिबद्धता रखी थी कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत को हम टीबी मुक्त करेंगे, जबकि पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यह लक्ष्य 2030 का रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश में है। टीबी के उन्मूलन की दिशा में पिछले 8 सालों में उठाए गए कदमों के कारण हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने हेतु हमने जन भागीदारी को इस कार्य का हिस्सा बनाने पर विचार किया। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि जैसे हमने कोरोना के खिलाफ कामयाबी के साथ जंग लड़ी है, इसी तरह हम मुत्तहिद होकर टीबी से भी जीत हासिल करेंगे। और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में माली बिल 2023 पेश किया। बिल पर बहस का आगाज करते हुए निर्मला सीतारमन ने पेंशन से मुतालिक मामलों को देखने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की सदारत में कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। The national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees. इस दरमियान राहुल गांधी के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जारी रहा और फिर दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बेंगलुरु में जनूबी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में मंशियात के निज़ाम को तेज़ी से ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसके लिए NDPS के इल्तिज़ामात पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के वज़ीर आला विश्वासराज मुंबई भी मौजूद थे। और बॉटम टू टॉप अप्रोच से ही ये तंत्र को हम समाप्त कर सकते हैं। ड्रग के तंत्र का डिटेक्शन तभी हो सकता है। किसी भी केस को हम इंडिविजुअल केस नहीं ले सकते। ड्रग इतना सेंसिटिव, एक प्रकार से तीव्रता के साथ नष्ट करने की इस तंत्र को जरूरत है। इसको संवेदनशीलता के साथ ड्रग का केस कहीं पर भी डिटेक्ट होता है तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक के पूरे तंत्र को नष्ट करने तक इन्वेस्टिगेशन को हमने समाप्त नहीं किया। इबादत और रहमत का मुकद्दस महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। आज पहला रोज़ा है। कल शाम से ही मस्जिदों में खुसूसी रौनक नज़र आ रही है। इत्तेफाक से रमज़ान के पहले दिन आज जुमा भी है, जिसकी वजह से भी ख़ास जोश खरोश देखा जा रहा है। रमज़ान हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस माह मुबारक में हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है। इसकी कोशिश बढ़ चढ़ कर सदका खैरात करने की भी होती है। इस माह मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, जबकि तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसी माह के आखिरी अशरे में वो रात भी आती है जिस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। इस माह में गरीबों, यतीमों, बेवाओं, नादारों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के आगाज़ पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म का ट्वीट पैगाम, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर नेक ख्वाहिशात। नाज़रीन, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ल
मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां चंद्र घंटा की पूजा करने से रूहानी ताकत हासिल होती है। मां चंद्र घंटा अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, कमान और गदा रखती हैं। आधा चांद मां की पेशानी पर घंटे की शक्ल में मौजूद रहता है। खेल की खबरों में विमेंस प्रीमियर लीग में आज दूसरे और तीसरे मकाम पर काबिज मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के दरमियान एलिमेंटरी राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। जो टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी वो फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के मुजाहरे की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने मुकाबले में मजमूई तौर पर 8 मैच खेले हैं, जिससे उन्हें 6 मैच में जीत हासिल हो गई है, जबकि 2 मुकाबलों में मुंबई की टीम को शिकस्त मिली है। वहीं यूपी वॉरियर्स की टीम ने मजमूई तौर पर 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहते हुए पहली फाइनल तक पहुंच चुकी है। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।